श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अध्याय 1 का 7वां 8वें श्लोक से शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को देखते रहे और पूरा देखें। हम पार्ट में वीडियो बनाएंगे, 8-8 10-10 श्लोक एक वीडियो में हम डालेंगे। तो आप वीडियो देखते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करते रहे। तो अब हम शुरू करते हैं। हंडिभ्यंश्च कर्णश्च सुपश्च समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च वैवश्च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह से हम आज के ज़माने में रिस्क असेसमेंट करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी अपनी शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धाओं के आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए, जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया ना लगे, कोई सरप्राइज ना आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। नेच बहवः शूरा मर्दस्थित विविता नाना शस्त्र प्रहाणः सर्वयुद्ध विशारदः। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की त्याग देने वालों की कमी नहीं। इतना ही नहीं, ये सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित है और सब के सब युद्ध में चतुर है। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के सूरवीर लड़ने मरने को तैयार है। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए सूरवीर थे, जो उसके लिए मरने के लिए तैयार है। आप जब अपने जीवन की चुनौती में उससे लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी और आपके अपने रिश्तेदार। जैसे सूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वैसे ही ये आपके साथी भी आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। अपर्याप्तं तम बलम भीषण भीद्रसत्यम पर्याप्तं तीव्रतेषां बलम भीमा वियक्षतम। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजेय है और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वह आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरी सेना को हरा देगा तो फिर युद्ध ही क्यों करता? युद्ध को जीतने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वो आपके हारने की शुरुआत है। यथा भाव व्यवस्थिता भीष्मवेवाभिरक्षन्तु भवन्त सब एव ही। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था, और वो ये हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब, आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे आवश्यक हो। जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह का हारने का मतलब था युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब आप युद्ध हार नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज़ को तब तक बचा कर रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त ना कर ले। कुरुवर्ध पितामह
सिंहाद विचय शंख ददोत पावहन। शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे वृद्ध सबसे बड़े प्रतापी पितामह ने उस सवर में सिंह की दहाड़ गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम है। ऐसा ही भीष्म पितामह ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। सर्वाण गोमुखा सहसेवा भवन्त्यन्ता सहस्रमोर्भवत्। युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के संग के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे। इन बाजों का नाद संगीत में नहीं बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते दोस्तों, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी स्वीकार हो कर लेना पड़ता है। हर युद्ध हर चुनौती अपने किस्म के हालात लेके आती है, उन्हीं हालात के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती है। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ करना, मैं कुछ सब छोड़ देता हूँ, बीच में छोड़ नहीं देता, बोल नहीं पाता हूँ। ततस्वे महती संदसतो साधव पांडवश्चैतो दिव्यो शंखो पर्दबधुमतु। अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना के शंखनाद की। सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है ना, दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हम खुद के लिए शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें तो ये हो सकता है हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट या प्रोत्साहित करे। केशव देवदत्त धनंजय पौंड्रम धर्मो महाशंख भीम कर्मा विकोदर। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के देवदत्त और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपने युद्ध अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपनी मोटिवेशन सुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है, कुछ के लिए भगवान का याद करना, कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख आप स्वयं चुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। श्लोक 16। नंत विजयम अजय कुंती पौत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। आपने देखा सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे। श्लोक 17 और 18। काश्चर्वैश्वांसा शिखंडी च महारथा दृष्टोद्मवटश्च सत्यकिश्च पराजितः तोदुपदेशस्व सर्वस्य पृथिवीते तते
सौभद्रक्ष महाबाहु शंखानुद्युमत पृथक पृथक पृथक। हर शंख की अलग धरनी, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपदेन द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्र पुत्र अभिमन्यु संजय धृतराष्ट्र को बताते, हे राजन, सबने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़े योद्धा भाग ले रहा था। ऐसे विरले मौके को कैसे कोई छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वो है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप जीवन माने, चुनौती माने, जो भी माने, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहे। इसलिए हर योद्धा शंख बजा बजा कर सबको अपने होने का आभास करवा रहा है। दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे क्षमा करना। मुझसे कोई शब्द छूट भी सकता है और मुझे थोड़ी संस्कृत बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप समझने की कोशिश करना। मैं साथ के साथ में आपको श्लोक बताता रहूँगा, या आप एक लाइन लगा दूँगा श्लोक की, तो कोई दिक्कत ना हो, आप समझ जाएंगे। और सेकंड थर्ड पार्ट बनाते हैं। थर्ड पार्ट में हम श्लोक करते हैं शुरू, 19वां श्लोक शुरू करेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सभी को भागवत गीता ज्ञान मिल सके। जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।